तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स फॉर नीट के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट दो वीडियो लेक्चर्स में अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, बायोलॉजी पार्ट हम लोगों का चल रहा है, जिसमें दो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं लिविंग वर्ल्ड पर। और अब हम लेक्चर नंबर 3 में यहाँ पर बात करेंगे, जो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट में जो भी डिस्कशन होगा, आपको जो क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं इस पार्ट से, जो कि हर साल नीट में रहता है, वो और मोर और लेस इसी पार्ट से कवर हो जाएगा। सो आज की क्लास बहुत ध्यान से आप देखिए, सीखिए, समझिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब पहले समझते हैं, मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी है क्या। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी जगह पर ए प्लेस है और ये एक कोई दूसरा बी प्लेस है। ए प्लेस पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखिए इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसको मैंने एक्स से दिखाया है, ये बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और कोई बी प्लेस पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर ओवरऑल संख्या जरूर कम है, लेकिन आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ क्रॉस वाले हैं, तो कुछ सर्कल वाले हैं, तो कुछ रेक्टेंगल बने हुए हैं, कुछ ट्रायंगुलर शेप के बने हुए हैं, है ना। लेकिन ओवरऑल अगर आप संख्या देखिएगा, नंबर देखिएगा, तो यहाँ पे कम मिल रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन बायोडाइवर्सिटी का मतलब होगा कि जितना ज़्यादा अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर सैंपल्स मिलेंगे, और यहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग यहाँ स्पीसीज का नाम देंगे, तो जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हमको मिलेंगे, यहाँ पर के लिए कह सकते हैं कि हमको एक ही तरह के स्पीसीज मिल रहे हैं। जबकि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक दो तीन चार चार तरह के स्पीसीज हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। भले ही उनकी ओवरऑल संख्या यहाँ से कम जरूर है, लेकिन उस संख्या से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को संख्या, स्पीसीज की संख्या से कोई मतलब नहीं है, उसको टाइप ऑफ स्पीसीज से मतलब है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ स्पीसीज एक ही है, जबकि यहाँ पे टाइप ऑफ स्पीसीज 4 हो गई, तो इसकी बायोडाइवर्सिटी अधिक कही जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक सो फार वी हैव नोटिस्ड ऑलमोस्ट, हम अगर धरती की बात करें तो हम लोग 1.7 से 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज ऑन अर्थ, इससे हम लोग परिचित हैं, हम लोग इनकी जानकारी, इनका अध्ययन कर चुके हैं। मतलब 17 लाख से 18 लाख के बीच में हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतने तरह के स्पीसीज के बारे में जानकारी है। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत ही वास्ट नंबर है। इनमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% जो होते हैं वो एनिमलिया किंगडम से आएंगे, मतलब वो एनिमल की कैटेगरी में रखे जाएंगे। जितने भी ये 17 या 18 लाख के रेंज वाले मिले हैं, उसमें से 70% जो है वो एनिमल की कैटेगरी में आएंगे, 22% जो है वो प्लांट की कैटेगरी में आएंगे। सो वो प्लांट किंगडम हम कह रहे हैं उनको। और बाकी बचे हुए 8% आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आप आगे जाके पढ़ेंगे, मोनेरा किंगडम आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, फंजाई आएगा, ये सब आएंगे। ठीक है, तो ये एनिमेलिया किंगडम जो एनिमल वाले हैं, इसमें भी अगर आप आगे इसका 70% अगर आप देखोगे, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि वो जो है क्या है, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स ओनली, जो जिसको आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं आपसे, किंगडम की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर आर्थ्रोपोडा फाइलम, फाइलम की बात कर रहे हैं। तो ये सब की स्टडी हम लोग इसी वीडियो में करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बने रहिए, आगे देखिए इसको थोड़ा सा। यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 12 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको ये माना गया है कि इसमें बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज इन कंट्रीज में पाए जाते हैं। और ऐसे 12 कंट्रीज ही चुने गए हैं पूरे दुनिया से, इसमें इंडिया भी है। ओके, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। और ऑन एन एवरेज आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर सिर्फ प्लांट की स्पीसीज को देखा जाए तो 45,000 से ज़्यादा, 45,000 से ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज मौजूद है इंडिया में। और ठीक इसका लगभग डबल, मतलब 90,000 से अधिक, मोर देन 90,000 स्पीसीज आपको एनिमल में मिल जाएंगे। सो एनिमल स्पीसीज जो है वो 90,000 से ज़्यादा इंडिया में मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं एक लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी कंट्री में भी मौजूद है। खैर, तो हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि
इतनी ज़्यादा वैरायटी जो है, तो सबको एक एक करके आप पढ़ नहीं सकते। 17 लाख 18 लाख डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज हैं, और उसको आप एक एक करके सबके बारे में अध्ययन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है एक नए तरह के, आपको यहाँ पे पैटर्न को बनाना पड़ेगा। तो इसमें कैरोलस लिनियस ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी बहुत काम किया, और उन्होंने स्पीसीज वगैरह को एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बना करके उसके अंदर रखा। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उनके नामकरण की भी व्यवस्था की। जो भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, तो उसमें ये भी बात आ गई कि भाई डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में उनका कॉमन नाम तो कुछ अलग अलग हो सकता है। जैसे कि इस कंट्री में अगर एक स्पीसीज का कुछ नाम है, तो दूसरे कंट्रीज में कुछ और नाम भी हो सकता है। उसी तरह प्लांट का भी इस कंट्री में आप कुछ कहेंगे, दूसरे कंट्री में उसको कोई कुछ कह रहा है, तो एक कॉमन नाम नहीं आ पा रहा है जो सभी जगह एक ही हो। तो एक साइंटिफिक नाम होने की ज़रूरत यहाँ पर हुई। तो नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, जो कैरोलस लिनियस ने यहाँ पर प्रोवाइड कराया था हम लोगों को। तो आइए आगे उनको देखते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन को ठीक से समझने के लिए हम लोगों को कुछ टर्म्स को यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा। तो एक टर्म है यहाँ पे टेक्सोनोमी, दूसरा हो जाएगा सिस्टमैटिक्स, और तीसरा हो जाएगा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो पहले टेक्सोनोमी को देखिए। ये टर्म जो था ये दिया गया था किसके द्वारा, कभी कभी पूछता है आपसे, तो नाम होगा डी कैंडोले। ओके, डी कैंडोले, डी कैंडोले के द्वारा टेक्सोनोमी टर्म दिया गया था। और इसमें हम करते क्या है, तो बेसिकली इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उसका हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, मतलब कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना, उसका हम एक बनाएंगे चार्ट। फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मतलब ये कि ये जो भी इसका प्रॉपर्टी है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी के साथ मैच तो नहीं कर रहा। तो अगर मैच कर रहा है तो मतलब ये तो फिर वही निकला, और अगर कुछ डिफरेंट आया, मतलब आप पहचान लिए कि ये वो नहीं है, ये कोई नया है, ये कोई दूसरा है। ठीक है, मतलब कि ये हमको पहले से भी मिला हुआ है या फिर ये नया है, इसकी हमको पहचान करनी होती है। तो ये हो जाता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, कैरेक्टराइजेशन करोगे तो अपने आप आइडेंटिफिकेशन हो ही जाता है। तो इसलिए कई बार इसको टेक्सोनॉमी में हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी लिख देते हैं, जिसमें कैरेक्टराइजेशन वर्ड अपने आप इंक्लूड हो जाता है। खैर, उसके बाद जब हम पहचान लिए कि ये कुछ नया है, तो नया है तो फिर उसका नाम रखना पड़ेगा आपको, तो उसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे उसको भी। और फिर लास्ट में फिर हम लोग को क्लासिफिकेशन करना होगा, मतलब कि उसके लिए हमें एक लेवल तैयार करना होगा। एक लेवल टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में क्या किया गया है, यहाँ पे 7 लेवल बनाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे ऊंची रैंक पर आपका किंगडम है, और सबसे नीचे की रैंक पर आपका स्पीसीज है। तो जो भी आपका यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, उसका नाम आप रखेंगे, और फिर वो जो उसको स्पीसीज, उसको आप स्पीसीज के कैटेगरी में यहाँ पर आपको उनको डालना होगा, कि वो फिर स्पीसीज किस जीनस में जाएगा, किस फैमिली में जाएगा, किस ऑर्डर में जाएगा, किस क्लास में जाएगा, किस फाइलम में जाएगा, किस किंगडम में जाएगा, वो सारा आप उसको असाइन करेंगे। ठीक है, तो वो सब हम एक एक करके बाद में समझेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि जो भी हमें टैक्सोनॉमी में हम करते क्या है, तो इट डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये बात हो जाती है। और इसमें जो नोमेनक्लेचर हम लोग यूज़ करेंगे, तो नोमेनक्लेचर कई तरह के आए थे, तो हम लोग यहाँ पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ करेंगे, जिसमें हमें ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के ये जो लास्ट के दो हैं, स्पीसीज और जीनस, केवल इन दोनों का यहाँ पर नाम लिखना होगा इस बायनोमियल क्लास नोमेनक्लेचर में। तो वो हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं। सिस्टमैटिक्स में क्या हो गया कि ये टर्म आपको दिया गया था वही कैरोलस लिनियस के द्वारा, जिन्होंने अपनी बुक एक लिखी थी सिस्टमा नेचुरा, और उसी में इस टर्म के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और इसी में ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है, ये दो चीज़ों को मेनली एक्सप्लेन करता है, तो इसी टैक्सोनॉमी को, और दूसरा हो जाता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, टैक्सोनॉमी का मतलब आप ये काम तो करेंगे ही, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब करेंगे ही, और उसके बाद साथ ही साथ अगर आप उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताते हैं बिटवीन 2 और मोर ऑर्गेनिजम्स, तो यही आपका कहलाएगा अंडर सिस्टमैटिक्स। ओके, तो अब इसको एक एग्जांपल से समझिए।
जैसे कि हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक उठा लिए, जैसे आप ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक, हम लोगों की कैरेक्टरिस्टिक में देखो तो हम लोगों के पास रीढ़ की हड्डी होती है, तो हो गया हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम हो गया। हमारे स्किन पर हेयर होता है, तो हेयर ऑन स्किन, और हमारे पास होते हैं मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये सब हो गए, ये तीनों हो गए। अब हमको क्या करना है कि देखना है कि हमारे सबसे क्लोजली रिलेटेड फिश हैं या फिर मंकी हैं। तो हम देखेंगे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक में ये सब चीज़ें मिलती है कि नहीं मिलती है। तो मंकी में तो वर्टिब्रल कॉलम मिल जाएगा, फिश में भी मिल जाएगा, रीढ़ की हड्डी इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। हेयर ऑन स्किन की बात करें तो आपको फिश में नहीं मिलेगा, ठीक है, फिश में हेयर ऑन स्किन नहीं मिलती, लेकिन मंकी में मिलेगा। और मेमोरी ग्लैंड की भी बात करें तो आपको मंकी में मिल जाएगा, फिश में नहीं मिलेगा। तो इनमें क्या हो गया कि भाई ह्यूमन में जो ये तीनों चीज़ें मंकी में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि जो ह्यूमन और मंकी हुई, ये दोनों एक दूसरे क्लोजली रिलेटेड हुए। क्लोजली रिलेटेड का क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं ऊपर, कहीं ना कहीं ऊपर जाइएगा आप तो इनके एंसेस्टर एक ही होंगे, है ना। तो फिश, चूंकि देखिए वर्टिब्रल कॉलम तीनों में मिला है, इसका मतलब एक कॉमन एंसेस्टर तो सबका चलेगा, सबका मिलेगा, लेकिन ह्यूमन और मंकी के एंसेस्टर पहले मिल जाएंगे, और फिश का जो एंसेस्टर आएगा वो बहुत ऊपर जा करके इनसे फिर मिलेगा। तो इसको ऐसे फिगर से आप समझ सकते हैं, ह्यूमन और मंकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हो गए, तो इनको, इनके अगर आप देखेंगे पूर्वज की बात करेंगे तो ये कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए, तो यहाँ ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये डायरेक्ट आ गए कहीं से, मतलब ह्यूमन के पूर्वज भी वही थे, मतलब जस्ट नियर पूर्वज, नियर एंसेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत जाके ऊपर जा करके कहीं पर मैच करेगा, ठीक है। और उसके भी बहुत ऊपर जा करके वो फिश के एंसेस्टर से कहीं पर मैच करेगा, क्योंकि इवोल्यूशन की थ्योरी कहती है क्या, कि शुरू में तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स थे, और बाद में उसी से सब कुछ बना है। तो उस हिसाब से जितने भी हम लोग अभी स्पीसीज देख रहे हैं, वो सब कुछ कहाँ से आया है, कोई एक कॉमन एंसेस्टर से आया होगा, चाहे वो बैक्टीरिया रहा हो, बैक्टीरिया ही माना जाता है उसको, आर्कीबैक्टीरिया वगैरह, या फिर जो बैक्टीरिया रहा हो, तो कहीं ना कहीं सब जाके ऊपर में मिलते जाएंगे। तो जिनके कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा एक जैसे हो गए वो पहले मिल जाएंगे, और जिनके डिफरेंट आ गए तो वो ऊपर जाके मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। क्योंकि इवोल्यूशन में हम मान के चलते हैं कि जितना भी आज के टाइम पे हम लोग जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, वो सब सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही डेवलप हुए हैं, और इसीलिए सबके कॉमन एंसेस्टर ऊपर में मिलते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो आप स्टडी करते हो वही आपका हो गया ये सिस्टमैटिक्स के अंडर में आता है, ठीक है। और दूसरा तो क्या हो गया, ये टैक्सोनॉमी तो है ही, जिसमें कि आप नोमेनक्लेचर, मेनली इसमें टैक्सोनॉमी में क्या है, वही नोमेनक्लेचर, इसका ध्यान रखते हैं। उसके बाद आप यहाँ आ जाओ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या हायरार्की, ठीक है। तो ये 7 कैटेगरीज बनाई गई है, इनको आप रैंक कह लो, लेवल कह लो, डेजिग्नेशन कह लो, ये अलग अलग सबका लेवल है। और यहाँ पर जो टर्म, टेक्निकल टर्म जो यहाँ पे दिया गया है बायोलॉजी में, तो इनको टैक्सॉन्स कहा गया है, ठीक है। तो 7 तरह के टैक्सॉन्स बनाए गए, मतलब फाइलम, ये किंगडम भी एक टैक्सॉन होगा। फाइलम, फाइलम यहाँ मैं बता दूं कि ये जो फाइलम लिखा हुआ है ऑब्लिक करके डिवीजन लिखा हुआ है, तो फाइलम, फाइलम आपका यूज होगा एनिमल्स के लिए, ओके, और डिवीजन यूज होगा आपका प्लांट्स के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि फाइलम यूज होगा एनिमल्स के लिए और डिवीजन यूज होगा प्लांट्स के लिए। और फिर उसके नीचे जो रैंक है वो सभी टेक्सा ही कहला रहे हैं, टेक्सॉन्स, और टेक्सॉन का प्लूरल फॉर्म हो गया टेक्सा। तो सभी जो है यहाँ पर एक डिफरेंट टेक्सॉन का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इनका लेवल जो हो गया वो अलग अलग हो गया, है ना। तो सबसे हाई लेवल में, मतलब सबसे किंगडम के अंडर में बहुत सारे फाइलम आ जाएंगे, बहुत, और फाइलम के अंडर में बहुत सारे क्लास आ जाएंगे, और फिर क्लास के अंडर में बहुत सारे ऑर्डर आ जाएंगे, ऑर्डर के अंडर में बहुत सारी फैमिली आ जाएगी, बहुत सारी और फिर एक फैमिली के अंडर में बहुत सारे जेनरा आ जाएंगे, जीनस का प्लूरल फॉर्म है जेनरा। और उसी तरह से किसी एक जेनस के अंदर में बहुत सारे स्पीसीज आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो स्पीसीज आपका आ गया, यहाँ पर जो भी स्पीसीज में आप रखोगे वहाँ पे उनमें आपस में ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होगा। तो बाकी हम एक एक करके अब देखते हैं कि स्पीसीज का क्या डेफिनेशन आएगा, और फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को जब एक साथ आप रख रहे हो तो वो एक कॉमन जीनस में चला जाएगा, एंड सो ऑन।
जो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा होंगे वो सब एक फैमिली में चले जाएंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से लेवल बनाते चले गए, जिससे क्या हुआ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो उसका हमको ये सातों टैक्सॉन पता होना चाहिए कि उसकी स्पीसीज क्या हो गई, वो किस जीनस में बिलोंग करता है, किस फैमिली का है, किस ऑर्डर का है, किस क्लास का है, किस फाइलम का है और किस किंगडम का है ना। तो हमको अगर ये सब पता चल जाएगा तो फिर वो उस स्पीसीज के बारे में हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके उसको देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साथ में ये भी बात मैं बता दूं कि ये जो आपका ऑर्डर इस तरह से दिया हुआ है ये आपको याद रखना होगा, इसको आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे सबसे ऊपर में तो किंगडम है, तो आप सबका देखिए पहला लेटर भी अगर उठाते हैं तो आपका ये कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा, के पी सी ओ एफ जी एस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, कैपकोफेगस, कैपकोफेगस भी बोल सकते हो, या फिर आप टुकड़े टुकड़े में भी बोल लो आप के पी सी ओ एफ जी एस, के पी सी ओ एफ जी एस, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप एक अगर सेंटेंस बना के याद करते हो जिसको निमोनिक्स भी लोग बोलते हैं, तो अगर आप निमोनिक्स बना के इसको याद रखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो कीप पॉट्स क्लीन, और या अदरवाइज कर सकते हो फैमिली गेट सिक। तो कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, है ना। बर्तन को साफ रखिए नहीं तो परिवार बीमार हो जाएगा। सही बात है, गंदे बर्तन में खाना खाएंगे तो परिवार बीमार पड़ेगा ही। तो इस लाइन से भी हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, के स्टैंड्स फॉर वही किंगडम, पी स्टैंड्स फॉर फाइलम। तो फाइलम में फिर से एक बार मैं दोहरा दूं, वो एनिमल के लिए यूज होगा और डिवीजन जो आएगा उसी की जगह पर आएगा वो प्लांट के लिए यूज होगा। सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो कई बार तो ऑर्डर ही पूछ लिया है आपको कई एग्जाम्स में, तो ये सब चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो सिस्टमा नेचुरा में किया क्या गया है, एक्चुअली नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बताया गया है। जो दो इनमें से दो चीज उठा के रखते हैं कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज क्या है और जीनस क्या है। तो उन्हीं दोनों के आधार पर बायनोमियल, क्योंकि दो ही की जरूरत पड़ी इसलिए उसका नाम पड़ा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, तो हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर जो कार्ल्स कैरोलस लिनियस का दिया हुआ था। तो आइए बात करते हैं। तो नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स इसे हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया हुआ था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी स्पीसीज है उसका, तो अगर आप वर्ल्ड के एक रीजन में देखोगे तो उसका अलग कुछ कॉमन नाम हो सकता है जो वो इसी इलाके में जाना जा रहा है उससे, और कहीं और जाइएगा तो किसी और नाम से जाना जा रहा है, कहीं और जाइएगा तो वही स्पीसीज किसी और नाम से जाना जा रहा है। तो एक सब जगह का एक साइंटिफिक नाम होना चाहिए जिसको कि दुनिया के किसी भी कोने में उसका वही नाम रखा जाएगा। तो इसीलिए तो कुछ एजेंसी है दुनिया में, जैसे ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। उसी तरह से इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। तो ICBN और ICZN ये एजेंसीज हैं जो ये नाम रखने का काम करती हैं, और सारी दुनिया जो है इसी को फॉलो करती है फॉर साइंटिफिक नेम के लिए। तो इसमें मेनली जो रूल फॉलो होता है वही कैरोलस लिनियस के द्वारा जो रूल दिया हुआ है उसी को फॉलो किया जाता है। तो रूल्स में क्या है ये देखिए, रूल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर, या कह सकते हैं रूल्स फॉर साइंटिफिक नेम ऑफ एनी स्पीसीज। तो क्या है, यहाँ पे दो वर्ड का नाम होना चाहिए। पहला नाम जो आपका आएगा वो जेनरिक नाम होना चाहिए, मतलब उस स्पीसीज का जीनस क्या है वो आपको वहाँ पर आएगा जेनरिक नेम उसके जीनस से, और जो जीनस को बताएगा। और उस जीनस को जो आप लिखेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और दूसरा जो वहाँ पे नाम आएगा वो स्पीसीज का अपना नाम आएगा, स्पीसीज इपिथेट, और वो तो सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखने होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए इंसान की बात करें हम लोग, तो इंसान का साइंटिफिक नाम हो गया होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस या सेपायंस। तो होमो का जो होमो जो यहाँ पे हुआ ये उसका जीनस हो गया। ठीक है, ह्यूमन का जीनस का नाम हो गया होमो,
और सेपायंस हो गया स्पीसीज। ओके, स्पीसीज। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो एच है वो कैपिटल में लिखा हुआ है और सेपायंस जो है वो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो ये पहला रूल हो गया। उसके बाद क्या है कि ये जो भी होना चाहिए लैटिन वर्ड से लिया हुआ होना चाहिए। तो ये होमो वर्ड जो है, सेपियंस वर्ड जो है, ये सब क्या अदर अदर भी थे, पैंथेरा टाइग्रिस और सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये सब जो भी नाम आप देख रहे हो ये सब के सब कहाँ से लिए गए हैं, लैटिन वर्ड है। ठीक है, सबके सब लैटिन भाषा से लिए गए। अच्छा, लैटिन को क्यों चुना जाता है? इसलिए क्योंकि लैटिन इज डेड नाउ। लैटिन लैंग्वेज जो है वो अब कहीं नहीं बोली जाती। तो नहीं बोले जाने से एक फ़ायदा क्या हो गया कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा अब। ठीक है, तो डेड, सो नो चांस ऑफ एनी मॉडिफिकेशन। क्योंकि जो भाषा करंट में बोली जाती रहती है उसमें समय समय पर क्या होता है, चेंज आने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये चांस इसमें ख़त्म हो जाता है, इसलिए लैटिन वर्ड ही लिया जाता है। तो अगर कोई वर्ड ऐसा है जो मतलब कि वो नहीं मिल रहा है तो उसको लैटिन बनाइए, लैटिन बना करके फिर आपको नाम रखना है, लेकिन रखना लैटिन में ही है ऑलवेज। अगर नाम को टाइप करके लिखा गया है तब तो उसको इटालिक फॉन्ट में आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे फॉन्ट होते हैं जिसमें एक इटालिक फॉन्ट होता है, तो इटालिक फॉन्ट में आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हाथ से लिखे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे हाथ से लिखे हुए हैं, तो फिर आपको इनको सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखना पड़ेगा, है ना। इस तरह से आप, चूँकि हाथ से इटालिक आप लिख नहीं पाओगे, तो करना क्या है, बस सेपरेटली दोनों एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। तो ये हाथ से लिखने पर है। होमो कैलेंडर में भी, यहाँ भी देख सकते हो आप। और भी कुछ रूल्स हैं, ये लोग उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी रूल में बताया गया था कि अगर 3 अल्फ़ाबेट आपको जो भी नाम देने हैं वो 3 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा के होने चाहिए, लेकिन 20 से कम के होने चाहिए। जिसका मकसद था ये कि बहुत छोटा भी नहीं हो, बहुत लॉन्ग भी नहीं हो। तो 3 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा के होने चाहिए, लेकिन 20 से कम के। और जो नाम आप चाहें तो साइंटिस्ट का नाम जो है वो भी आप लास्ट में वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे होमो सेपियंस है और लास्ट में ये जैसे कैरोलस लीनियस ने ये नाम रखा था, तो शॉर्ट में LINN, लिन, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादातर नहीं भी लगाते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही साइंटिफिक नेम भी हो गया। अगर कोई पूछे कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम बताइए, तो ये किसके, तो ये अभी मैं हटा देता हूँ। तो ये किसके लिए हो गया, ह्यूमन के लिए। ये पैंथेरा टाइग्रिस, ये किसके लिए, तो टाइगर के लिए। जिसका जीनस बता देगा ये हो गया, पैंथेरा जीनस कहलाएगा। ह्यूमन का जीनस हो गया होमो, और ये हो जाएगा आपका पोटैटो। तो पोटैटो का जीनस हो गया सोलेनम, और उसकी स्पीसीज यहाँ पर आ गई ट्यूबरोसम। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम भी यही कहलाएंगे। इसी तरह मैंगो का हो सकता है, मैंगो का हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो मैंजीफेरा उसका हो गया, जीनस बताएगा मैंगो का, और इंडिका क्या हो गया, स्पीसीज हो गई, है ना। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर को हम लोग करते हैं। तो आइए अब एक बार आगे बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की तरफ, उसको भी समझते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कह लीजिए या हायरार्की कह लीजिए। तो इसमें जो आपका क्रम बनेगा वो इसी प्रकार से है, जैसा बताया आपको याद रखने के लिए। कीप, पॉट्स, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसमें सबसे नीचे में जो आपका आ रहा है, तो इसमें स्पीसीज के बीच में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज आपको मिलेगी। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अगर आप किंगडम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब कि लेस सिमिलर कैरेक्टर बिटवीन स्पीसीज आएंगे आपको। ठीक है, या ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पर आपको ऑर्गेनिज्म के बीच में मैक्सिमम सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, एक जैसे होंगे। और इस तरह नीचे से ऊपर जाओगे तो असेंडिंग ऑर्डर, और ऊपर से नीचे आओगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से। तो कभी कभी ऑर्डर भी ध्यान में रखना होता है। चलिए तो एक एक करके देखते हैं स्पीसीज के बारे में कि स्पीसीज किसको कहेंगे हम लोग। तो स्पीसीज टर्म जो था, दैट टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे। ओके, दिस टर्म स्पीसीज वाज गिवन बाय जॉन रे, बट इट्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है, स्पीसीज के बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, उसको बताने वाले थे आपको अर्नस्ट मेयर। ओके, तो अर्नस्ट मेयर के बारे में आप
बायोलॉजी के बुक में शुरू में ही दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी उसको कहा गया है ना। तो लेक्चर 1 में मैंने इसके बारे में बात की भी थी आपसे, और जो एक इंट्रोडक्शन टू बायो वाला वीडियो है उसमें भी हमने बात किया हुआ है, तो एक बार आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा अच्छे से। तो अब देखिए स्पीसीज को डिफाइन कैसे किया अर्नस्ट मेयर ने। द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे, और ख़ास बात क्या होनी चाहिए उसमें, विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर, मतलब नेचुरली वो इंटरब्रीड कर सकें और प्रोड्यूस कर सकें, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, है ना, अपने ही समान प्रोजनी को वो प्रोड्यूस कर सकें। तो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और वो ऑफ स्प्रिंग कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, है ना, ताकि उसकी जो अपनी स्पीसीज की रेस जो है वो बनी रहे, वो ख़त्म ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो, ठीक है। तो ऑफ स्प्रिंग भी कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। तो एक तो है क्या कि इंटरब्रीडिंग भी नेचुरल होना चाहिए, और जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो भी फर्टाइल होना चाहिए, ओके। और तो फिर वो क्या कहलाएंगे, स्पीसीज कहलाएंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होता है हमें अबाउट म्यूल एंड हिनी। हम जानते हैं कि म्यूल जो है डोंकी और हॉर्स, डोंकी मेल और हॉर्स फीमेल, तो म्यूल बनेगा, और हिनी में ठीक अपोजिट हो जाता है, हॉर्स मेल और डोंकी फीमेल, तो हिनी बनेगा। तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस जो होते हैं म्यूल और हिनी, ये नेचुरल इंटरब्रीडिंग से प्रोड्यूस तो हो जाते हैं, लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग इनकी बनती है वो फर्टाइल नहीं रहती है, वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो इसलिए हम डोंकी और हॉर्स को स्पीसीज नहीं कह सकते, ओके, एक सेम स्पीसीज नहीं कह सकते, दे आर डिफरेंट स्पीसीज। ऑफ कोर्स नेचुरल इंटरब्रीडिंग हो जाती है, लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है वो इनफर्टाइल हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है टैगॉन और लाइगर का। तो ये क्या होते हैं कि ये फर्टाइल होते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टैगॉन एंड लाइगर ये फर्टाइल होते हैं, लेकिन ये नेचुरल इंटरब्रीडिंग के फलस्वरूप प्रोड्यूस नहीं होते, ये कैप्टिविटी में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जैसे चिड़ियाघर में या फिर वहाँ माहौल ऐसा बनाया गया तब जा कर के ये प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये फर्टाइल भी होंगे, ठीक है। और किसके बीच, तो टाइगर और लायन के बीच, है ना। लेकिन फिर क्या होगा कि ये अपने आप नेचुरली, टाइगर और लायन जो है आपस में अपने आप नेचुरली इंटरब्रीड नहीं करेंगे, लेकिन इनको अगर कैप्टिविटी में रखा जाए, ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, तो फिर हो जाएगा, और इनसे जो प्रोजनी प्रोड्यूस होगी, ऑफ स्प्रिंग बनेंगे टाइगन और लाइगर, वो फिर फर्टाइल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें कौन मेल कौन फीमेल की अगर हम बात करें, तो देखिए इसमें बड़ा सिंपल है, एक चीज़ पकड़िएगा, टाइगॉन लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये टाइगर और लायन से मिलके बना होगा, सिंपल है, आप देखो पकड़ सकते हो। तो आपका टाइगर का TIG उठा लिया गया है, और लायन का लास्ट पार्ट ON उठा लिया गया है ना। तो नाम में टाइगॉन लिखा हुआ है, तो पहले किसका उठाया गया, टाइगर का, तो टाइगर हो जाएगा यहाँ पे प्लस, मतलब मेल, इसका ऐसे सिंबल बनाते हो आप, और लायन हो जाएगा यहाँ पे बाद वाला फीमेल, ओके। तो ऐसे, तो टाइगर मेल, लायन फीमेल, तो बन गया टाइगॉन। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, लाइगर लिखा हुआ है, तो लाइगर में क्या हो गया, लायन और प्लस टाइगर, तभी तो टाइगर का GR बाद में आया है, और लायन का LI पहले आ गया, तो जो पहले आएगा मेल हो जाएगा, और टाइगर बाद में आया फीमेल हो गया, है ना। तो लायन अगर मेल है तो लाइगर बन गया, टाइगर अगर मेल है तो टाइगॉन बन गया, है ना। तो इस तरह की बातें हो जाती है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो स्पीसीज को एक बार फिर से देखिए, द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, आर नोन एज स्पीसीज, है। तो हॉर्स हो गए आपस में, अपना हॉर्स हो गया वो स्पीसीज हो गया, डंकी अपना स्पीसीज हो गया, ह्यूमन अपना स्पीसीज हो गया, है ना, मंकी अपना हो गया, टाइगर अपना हो गया, टाइगर अपना हो गया, लायन अपना हो गया। तो इस तरह से सारे स्पीसीज हो गए जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरली, और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को जनरेट कर सकते हैं।
अच्छा, अब ये जीनस क्या हुआ? अच्छा, और भी आपको यहाँ पे नाम आ जाएंगे। जीनस क्या हुआ तो और भी नाम आएंगे, वो सब आप देख सकते हैं बाद में। देखिए जीनस को समझिए। अभी क्या हो गया कि बहुत सारे जो क्लोजली स्पीसीज होंगे, जो क्लोजली एक दूसरे से सिमिलैरिटी को दिखाएंगे, तो उनको मिला करके एक जीनस में रख दिया गया है ना। तो स्पीसीज जो आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, उसको क्या कहेंगे? जीनस कह देंगे। तो बहुत सारे सिमिलर स्पीसीज को मिला करके एक जीनस में रख दिया। उसी तरह बहुत सारे सिमिलर सिमिलर जीनस को मिला करके एक फैमिली में रख दिया गया। उसी तरह से सिमिलर ग्रुप ऑफ फैमिली को मिला करके एक ऑर्डर में रख दिया। फिर सिमिलर ऑर्डर को मिला करके एक क्लास में रख दिया। फिर सिमिलर क्लासेस को मिला करके फाइलम में रख दिया, या फिर अगर प्लांट है तो डिवीजन में रख दिया। और सिमिलर फाइलम को मिला करके फाइनली किंगडम में रख दिया, है ना। इससे भी ऊपर के लिए और भी बातें आती है, डोमेन वगैरह लिखा जाता है, बट हम लोग को इसी से काम चलाना होता है, इतना ही पढ़ना होता है। तो मैं इसके एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे स्पीसीज को मिला करके जीनस बना, कैसे कैसे जीनस को मिला के फैमिली, कैसे कैसे फैमिली को मिला के ऑर्डर, कैसे कैसे ऑर्डर को मिला के क्लास, कैसे कैसे क्लास को मिला के फाइलम, और कैसे कैसे फाइलम को मिला के किंगडम तैयार हो रहा है। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि हमने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एक बनाया था, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज या और फैमिली गेट सिक। तो सबसे ऊपर जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के ऑर्डर में आएंगे, सबसे हाईएस्ट लेवल पर किंगडम है और सबसे लोएस्ट लेवल पर स्पीसीज है। क्योंकि सबसे लोएस्ट लेवल पर है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप इसको स्मॉलेस्ट टैक्सॉन भी कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा दूं, ये सारे के सारे जो सातों के सातों हैं स्पीसीज, ये भी टैक्सॉन है। जेनस, ये भी टैक्सॉन है। फैमिली, ये भी टैक्सॉन है। तो है क्या, लेकिन इनके रैंक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे छोटा टैक्सॉन कौन है? स्पीसीज। उससे बड़ा टैक्सॉन कौन है? जीनस। उससे बड़ा टैक्सॉन कौन हुआ? फैमिली। उससे बड़ा टैक्सॉन कौन हुआ? ऑर्डर, एंड सो ऑन। इस तरह से सबसे बड़ा टैक्सॉन क्यों कौन हुआ? तो किंगडम। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। और स्पीसीज में क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है, इस वजह से ये नोन एज यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी भी आप इसको कई जगह पे बोल सकते हैं। तो स्पीसीज के बारे में हमने देखा था कि ये बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, बिल्कुल आपस में एक जैसे होंगे और आपस में नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं, है ना। और ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो फर्टाइल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे लायन, लायन है अपना, है लियोपार्ड है, टाइगर है, कैट है, डॉग है, जितने भी स्पीसीज हैं, ह्यूमन हैं, जो भी आपको चारों तरफ नज़र आते हैं, जो 16 लाख 17 लाख 18 लाख जो भी आपको है, एनसीईआरटी के डेटा पर चलेंगे तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है। तो वो सब क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, सभी आपस में क्लोजली, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से क्लोजली रिलेटेड है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम सिमिलैरिटी मिल जाएगी, कहाँ पर? स्पीसीज में। ओके, तो आप देख सकते हैं कि लायन एक स्पीसीज हो गया, लियोपार्ड एक अलग स्पीसीज हो गया, टाइगर एक अलग स्पीसीज हो गया, कैट अलग स्पीसीज हो गया। चलिए इनके साइंटिफिक नेम को देखें। तो जैसे लायन का हो गया पैंथरा लियो, ठीक है। लियोपार्ड तेंदुआ, जिसका हो जाता है पैंथरा पार्डस। टाइगर का हो जाता है आपका पैंथरा टाइग्रिस। ओके, तो ये सब है। तो इनमें आप देखिए तो थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी तो जरूर है, लायन में, लियोपार्ड में, टाइगर में, ये सब है ना। बहुत ज़्यादा हिंसक, जंगली, खूंखार पशु, जो बोलना है बोल लो, सब में इस तरह की सिमिलैरिटीज आपको आ रही है। तो ये सब क्या है कि थोड़ा थोड़ा आपस में सिमिलर भी हैं, तो इसीलिए इनको सेम जेनरा में रखा गया। जीनस का प्लूरल फॉर्म जेनरा। तो देखते हैं आप सबके नाम में यहाँ पेंथ्रा 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 लगा हुआ है, इसका मतलब इन सबका जीनस क्या है? सेम है। तो इन सबको एक साथ किया और उठा करके जीनस में डाल दिया। जीनस क्या बन गया इनका? पेंथ्रा। तो हम लोग जीनस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज। यहाँ पे जो लियो स्पीसीज है, पार्डस स्पीसीज है, टाइग्रिस स्पीसीज है ना, मतलब लायन, लियोपार्ड, टाइगर, ये सब जो स्पीसीज है, ये सब थोड़ा थोड़ा मिलते हैं आपस में, तो सिमिलर स्पीसीज हैं। तो इनको एक साथ उठा करके एक जीनस में रख दिया। तो जीनस कौन सा हुआ? पेंथ्रा।
तो पैंथरा का जो हुआ, इसको आप समझ सकते हैं कि बिग कैट का ये जीनस है। और जो घर में जो बिल्ली, घरेलू बिल्ली वगैरह है, स्मॉल कैट बोल सकते हैं। तो कैट का होता है फेलिस कैटस। ओके, तो उसका जो जीनस बन रहा है वो अलग जीनस बन रहा है, तो वो फेलिस कहलाता है, तो फेलिस जीनस में चला जाएगा वो। ठीक है, तो दूसरा जीनस यहाँ पे कौन हो गया, फेलिस हो गया। तो ये पैंथरा हो गया और फेलिस हो गया। अब ये हो गया आपका पैंथरा हो गया बिग कैट फैमिली भी बोलते हैं, और फेलिस हो गया स्मॉल कैट फैमिली। अब इन दोनों को मिला करके, है ना, तो जीनस जो डिफरेंट डिफरेंट जीनस है, पैंथरा एक अलग जीनस है, फेलिस एक अलग जीनस है। अब इनको मिला करके एक कॉमन फैमिली में ऊपर डाल दिया, एक कॉमन ग्रुप में ऊपर आ गया। ठीक है, और वो कौन, फेलिडी। फेलिडी तो कॉमन फैमिली हो गए, मतलब कि कैट की फैमिली और ये लायन, लियोपार्ड, टाइगर की सबकी फैमिली की अगर बात करेंगे तो फैमिली सेम हो जाएगा और फैमिली हो जाएगा फेलिडी। ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, तो फैमिली किसको बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनरा। तो सिमिलर जेनरा जैसे पैंथरा जेनरा हो गया, फेलिस जेनरा हो गया, ये सिमिलर जेनरा हो गए। तो इनको अगर एक साथ हमने ग्रुप कर दिया और बना दिया क्या, फेलिडी, तो फेलिडी एक फैमिली का नाम हो गया। तो ये क्या हो गया, फैमिली हो गया। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज एक साथ आएंगे तो जीनस, ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनरा एक साथ आएंगे तो फैमिली, उसी तरह से ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज एक साथ आ जाएंगे तो ऑर्डर बन जाएगा, और उसी तरह ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर एक साथ आ जाएंगे तो क्लास बन जाएगा, उसी तरह से ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास एक साथ आ जाएंगे तो फाइलम बन जाएगा, और अगर प्लांट है तो डिवीजन बोलना है, और ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, किंगडम बन जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, पैंथरा और फेलिस सिमिलर टाइप के जीनस थे, एक साथ आ गए, फैमिली बन गई, फैमिली का नाम हो गया फेलिडी। इसी तरह अदर फैमिली हो गई, अदर फैमिली कौन सा, डॉग, डॉग की फैमिली एक होती है, डॉग की फैमिली होती है कैनिडी। आप देख सकते हैं कि जो लायन है, लियोपार्ड है, टाइगर है, उससे थोड़ा बहुत मिलेगा आपका कौन, कैट मिलेगा, डॉग तो नहीं मिलेगा इनसे। तो डॉग की जो फैमिली बनती है ना, वो अलग फैमिली बनती है और उसका नाम होता है कैनिडी। तो कैनेडी डॉग की अपनी फैमिली है। अब आप देख करके चलो, तो फैलिडी की फैमिली हो गई और कैनेडी की फैमिली हो गई, तो ये भी आपस में कुछ तो सिमिलर है ना। जैसे कि ये सब क्या है, जो मांस खाते हैं, है ना, फ्लैश ईटर्स होते हैं, तो कार्निवोर हो गए। ठीक है, तो इसको एक ऑर्डर में डाल दिया, तो सिमिलर फैमिलीज को फिर मिला करके आप एक ऑर्डर में डाल दिए। ओके, तो एक ऑर्डर में आपने डाल दिया और वो ऑर्डर का नाम क्या हो गया, कार्निवोरा। तो उसी तरह से अदर भी है, अदर में कैसे हो गए, तो प्राइमेटा। प्राइमेटा में आप ध्यान रखिएगा कौन सा बातें हैं, वो जैसे एप्स आ गए, है ना, मंकी आ गए, ह्यूमन भी आ जाते हैं, तो ये सब प्राइमेटा हो गए। ठीक है, तो प्राइमेटा ऑर्डर हो गया। तो अब इनको फिर एक साथ, तो कुछ सिमिलैरिटीज इनमें भी होगी, तो इनको मिला करके इनकी सिमिलैरिटीज के आधार पर इनमें क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड होते हैं, है ना। तो मेमोरी ग्लैंड के आधार पर जितने भी आपको ये दिखते हैं कि आप लायन है, लियोपार्ड है, कैट है, डॉग है, मंकीज़ हैं, ह्यूमन हैं, इन सब में मेमोरी ग्लैंड मिल जाते हैं, मतलब अपने ऑफ स्प्रिंग को ये मिल्क फीड करा सकते हैं। तो मेमलिया, है ना। तो अगला क्लास इनसे एक बन गया, मेमलिया। फिर अदर हो गए कौन सा, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होंगे, तो वो हो गए एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, फिशेज, ये सब हो गए। फिर इनमें कुछ तो समानता होगी, तो इन सब में है क्या, तो वर्टिब्रल कॉर्ड की, मतलब वर्टिब्रा मौजूद है, तो उनको एक फिर बोल दिया हम लोगों ने, एक फाइलम में डाल दिया कॉर्डेटा। ओके, कॉर्डेटा मैंने रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी इन सब में मौजूद है, तो ये सब का एक बन गया फाइलम, नाम हो गया उसका कॉर्डेटा। फिर इसमें रीढ़ की हड्डी बाकी में नहीं मिलेगी आपको, तो पोरीफेरा है वो सब, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सब अदर फाइलम हो गए। अब इन सब फाइलम को मिला दिया तो फिर एक कॉमन चला गया, एनिमेलिया, मतलब सब क्या है, जानवर ही तो है, एनिमेलिया, है ना, एनिमल्स है, एनिमेलिया में चला गया। ये प्लांट तो नहीं हो सकते इनमें से कोई, तो प्लांट किंगडम अलग बना। तो किंगडम के बारे में हम लोग, वो तो नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 2 में आएगा आपको, तो उसमें आप जानोगे कि 5 क्लास ऑफ किंगडम, 5 तरह के आपको पढ़ने होते हैं, तो मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो यहाँ पर ये सब मिला करके क्या बन गए, एनिमेलिया, मतलब कॉर्डेटा, पोरीफेरा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सब मिला करके एनिमेलिया किंगडम का निर्माण कर दिए।
तो इस तरह से आपका जो है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की ऐसे आपका प्रोग्रेस करता है ना। तो सब बातों की एक बात, वही स्पीसीज को मिला करके जीनस बन गया, सिमिलर स्पीसीज को मिला के जीनस हो गया, सिमिलर जीनस मिला के फैमिली, सिमिलर फैमिली मिला के ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर मिला के क्लास, सिमिलर क्लास मिला के फाइलम, सिमिलर फाइलम मिला के किंगडम। और इस तरह से आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर काम होता हुआ दिख गया। तो आगे आने वाले टॉपिक्स में जो है आप बायोलॉजी में, पूरी बायोलॉजी में इन्हीं सबको तो डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो अगर आपको अभी उतना अच्छे से नहीं भी अगर पता चल रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में क्या पढ़ोगे, यही सब पूरे डिटेल में और पढ़ोगे, तो वो आप पढ़ोगे। बट एक ओवरऑल यहाँ पर आपको व्यू बताया गया है कि इस तरह से आपका टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वर्क करता है, इस तरह से उसको स्पीसीज को बांटा गया है। तो कोई भी स्पीसीज का आप नाम लोगे तो उसमें उसका जीनस जरूर होगा, उसे किसी न किसी फैमिली में रखा गया होगा, किसी न किसी ऑर्डर में रखा गया होगा, किसी न किसी क्लास में होगा, किसी न किसी फाइलम या डिवीजन में होगा, किसी न किसी किंगडम में होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्पीसीज के बारे में ये सातों टैक्सोन जाना करते हैं, है ना। तो चलिए आज के वीडियो में तो हम लोग इतना ही रखेंगे। तो एक बार फिर से आप ध्यान दें, सब चीज़ को अच्छे से देखें। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार ज़रूर देखें। तो एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, पीसीबी ट्यूटोरियल्स, यहाँ पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीबी मैंने नाम भी इसलिए रखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों के मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा फॉर नीट पर्पज से। तो आपको भी पूरे मन लगा करके यहाँ पे काम करना है, और उसके बाद MBBS का जो एग्ज़ाम है वो आपको, आपका जो भी सपना है उसको पूरा करने का हमारा पूरा प्रयास होगा, पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगा हो लाइक बटन दबा लें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ें, ऑल द बेस्ट।